Hi everyone, welcome to Korean Express YouTube channel. In this video, we are going to talk about topic markers or topic marking particles that are in and nin. Okay, so let's start. Now there are two topic markers used in Korean sentences and they are in and nin. Now the meaning of both in and nun is same. Okay, that is they have the same function in a sentence. इन दोनों का मीनिंग सेम है, इनका एक ही फंक्शन होता है सेंटेंस में. इन्हें कैसे यूज किया जाता है सेंटेंस में वो हम आगे देखेंगे. द टॉपिक मार्कर्स दे आर यूज टू मार्क द टॉपिक इन द सेंटेंस और इन द कॉन्वर्जेशन. ओके, जो सेंटेंस का या हमारी जो कॉन्वर्जेशन है उसका टॉपिक है उसे मार्क करने के लिए टॉपिक मार्कर्स यूज होते हैं. नाउ टॉपिक क्या होता है? टॉपिक रिप्रेजेंट्स व्हाट और whom the sentence is about or what you are talking about in the conversation. Okay, sentence किस बारे में बात कर रहा है वो जो चीज है उसे टॉपिक कहते हैं. Okay, and topic markers they are used to mark the topic. Okay, now how to use the topic marker in a sentence? Let's see that. Topic marker attaches directly to the preceding word. Okay, डायरेक्ट अटैच होता है विदाउट एनी स्पेस. हाउ? नाउ सी, इन एंड निन दे आर यूज्ड डिपेंडिंग ऑन द लास्ट लेटर ऑफ द प्रीसीडिंग वर्ड. अगर जो प्रीसीडिंग वर्ड है उसका लास्ट लेटर जो है वो एक कॉन्सोनेंट है तो उससे कौन सा मार्कर अटैच होगा? इन. और अगर लास्ट लेटर प्रीसीडिंग वर्ड का एक वोवल है तो उससे कौन सा मार्कर अटैच होगा? निन. Okay, when the preceding word ends in a consonant we use in, and when the preceding word ends in a vowel we use nin. Let's see some examples. For example, cho. This is the topic of the sentence. Cho meaning I. Cho तो last letter क्या है? Vowel. तो क्या attach होगा? nin. Cho nin. Okay. Next है sansengnim. Sansengnim means teacher. Last letter of the preceding word म, that is a consonant. तो इससे क्या अटैच होगा? in. संसिग्निमन. संसिग्निमन क्या है? टॉपिक ऑफ द सेंटेंस और द कॉन्वर्सेशन. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल नामजा. नामजा मीन्स मैन. लास्ट लेटर ऑफ द प्रीसीडिंग वर्ड क्या है? आ. दैट इज अ वॉवल. सो विच मार्कर विल बी अटैच्ड? निन. नामजा निन. ओके, next is umshik. Umshik means food. Last letter is a consonant. तो क्या attach होगा? in. umshiken. You can see that there is no space between the marker and the preceding word when the marker is attached to that word. Okay? तो vowel से ending होगी तो nin, consonant से ending होगी तो in. समझ आ गया? Okay. Next, now let's see some examples in sentences, how these markers are used. Okay, now in examples में मैंने पूरे sentence की translation नहीं किए हैं ताकि हम सिर्फ topic पे focus करें. Okay, let's see the first example. I ate an apple. तो what is the topic? किसके बारे में बात हो रही है sentence में? I. तो I के साथ topic marker attach होगा. कौन सा होगा? nin. क्योंकि I का Korean translation क्या है? छ. Chonin. Okay, next is the park is big. तो किसके बारे में बात हो रही है? What is the topic? Park. तो park के साथ हमारा topic marker attach होगा. Park का कोरियन ट्रांसलेशन क्या है? खुंगवान. खुंगवान किससे एंड हो रहा है? कॉन्सोनेंट. तो कौन सा मार्कर अटैच होगा? इन. खुंगवानिन. ओके, नेक्स्ट इज दैट वुमन इज ब्यूटिफुल. तो सेंटेंस का टॉपिक क्या है? दैट वुमन. तो वुमन के साथ हमारा मार्कर अटैच होगा. वुमन को कोरियन में क्या कहते हैं? योजा. योजा एंड्स इन अ वॉवल. तो कौन सा मार्कर अटैच होगा? निन. योजा निन. ओके, नेक्स्ट द स्टूडेंट इज स्टडिंग. नाउ द स्टूडेंट हियर इज द टॉपिक ऑफ द सेंटेंस. स्टूडेंट को कोरियन में क्या कहते हैं? हक्सेंग. हक्सेंग किससे एंड हो रहा है? कॉन्सोनेंट. तो इससे कौन सा मार्कर अटैच होगा? इन. हक्सेंगन.
जब हम पूरे सेंटेंसेस को कोरियन में ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे, देन वी लुक फॉरवर्ड टू द कंप्लीट ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंसेस. राइट नाउ हमें सिर्फ उस पार्ट पे फोकस करना है जो टॉपिक है. ओके, लाइक हियर आई, हियर द पार्क, हियर दैट वुमन एंड हियर द स्टूडेंट. ओके, नाउ you need to use the topic marker every time you want to change the topic. But if you are not changing the topic, then you don't have to repeat the topic marker. Okay? अब इसको समझने के लिए हम एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन देखते हैं between two people, Min and Jin. तो सबसे पहले Min क्या कह रहा है? I am Min, I like ramyeon. Okay? अब इसका कोरियन में मैंने पूरा ट्रांसलेशन किया है तो आपको इजीली समझ आएगा, लेकिन अभी आप वर्ड के ट्रांसलेशन पे मत जाना. ओके, पर्टिकुलर वर्ड्स के ट्रांसलेशन हम बाद में देखेंगे. अभी सिर्फ टॉपिक मार्कर कैसे यूज हुआ है वो देखिए आप. सबसे पहले उसने बोला आई एम मिन, तो इसको हम कोरियन में कैसे बोलेंगे? छॉनन मिनिपनीता. छॉनन, ही इज द टॉपिक ऑफ द कॉन्वर्सेशन, वो अपनी बात कर रहा है. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस में उसने बोला आई लाइक राम्योन, राम्योन을 좋아합니다. ओके, तो उसने वापस से छॉनन यूज नहीं किया. आपने ये नोटिस किया? ही डिड नॉट से छॉनन अगेन बिकॉज छॉ इज स्टिल द टॉपिक ऑफ द कॉन्वर्सेशन. एक बार अगर कॉन्वर्सेशन का टॉपिक मार्क हो चुका है छॉनन, तो उसे हर सेंटेंस में रिपीट करने की जरूरत नहीं है. यही मैं समझाना चाह रही थी. पहले सेंटेंस में उसने बोल दिया दैट आई एम द टॉपिक ऑफ द कॉन्वर्सेशन, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं, तो वो बार बार हर सेंटेंस में छॉनन 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 रिपीट नहीं करेगा. ओके, इन द नेक्स्ट सेंटेंस व्हेन ही सेज राम्योन을 좋아합니다, ही मीन्स ही इज टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ. ओके, ऑल राइट. तो मिन के बाद जिन क्या कहता है? आई एम जिन, आई लाइक पिज्जा. तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? 저는 진입니다, 피자를 좋아합니다. Now here Jin has to change the topic because now Jin is talking about himself. अभी तक किसके बारे में बात हो रही थी? मिन के बारे में. तो कॉन्वर्सेशन का टॉपिक था मिन, तो एक बार उसने छॉनन यूज किया और अपने बारे में बात करी. नाउ जिन इज टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ. तो अब वो खुद के बारे में बात कर रहा है, तो उसे फिर से कॉन्वर्सेशन का टॉपिक चेंज करना पड़ेगा और खुद को टॉपिक बनाना पड़ेगा. इसलिए उसने यूज किया छॉनन, मतलब मैं, अब मेरी बात हो रही है. ओके, छॉनन 진입니다, आई एम जिन, 피자를 좋아합니다, आई लाइक पिज्जा. अब क्योंकि ऑलरेडी जिन अपने बारे में ही बात कर रहा था, इसलिए उसने वापस छॉनन यूज नहीं किया. राइट, ही डिड नॉट से छॉनन अगेन बिकॉज छॉ इज स्टिल द टॉपिक ऑफ द कॉन्वर्सेशन. सेम थिंग जो यहाँ अप्लाई हुई थी वो भी यहाँ अप्लाई हुई. ओके, एक बार यहाँ मिन की बात हो रही थी तो टॉपिक सेट हो गया. जब जिन की बात होने लगी तो फिर से टॉपिक चेंज हुआ. ओके, बट एक बार टॉपिक सेट हो जाए तो बार बार हम टॉपिक मार्कर यूज नहीं करते. एक बार छॉनन सेट हो गया, बार बार छॉनन यूज नहीं होगा. Okay, this is how topic marker is used in a sentence or in a conversation. This is just an introduction to topic marker. There is more to it, but we will talk about topic markers in detail later on. For now, this much information is enough. I hope you liked this video. Don't forget to like, share and subscribe Korean Express YouTube channel. Thank you.